वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के ईवीएस का जो आपका पर्यावरणीय अध्ययन नाम से एक जो है आपका सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और इसमें हम लोग पहले पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का निर्माण होता है। तो पर्यावरण में आपके जैविक घटक भी होते हैं, पर्यावरण में आपके अजैविक घटक भी होते हैं और आपके भौतिक घटक भी होते हैं या फिर आपके भू आकृतिक घटक होते हैं। तो ठीक है, तो पर्यावरण का निर्माण इन सभी से होता है। तो पर्यावरण में जैविक, अजैविक और भौतिक तीनों घटक होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा आप पर्यावरण की जो परिभाषा पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो कि पर्यावरण एक ऐसा वातावरण है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो और वातावरण में जैविक और अजैविक घटक भी शामिल हो। ठीक है ना, तो जैविक, अजैविक और आपके भौतिक घटक, ये तीनों से आपके पर्यावरण का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि जैविक पर्यावरण निर्माण करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जैविक भी था, अजैविक भी था, भौतिक भी था। ठीक है ना, तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैविक पर्यावरण इसमें से कौन है। तो सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु, तो जितने भी जीवित पदार्थ होते हैं वो सब आपके जैविक पर्यावरण में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो सूक्ष्म जीव भी जीवित है, जीवित पदार्थ हैं। पौधों को भी जो है सजीव माना जाता है। ठीक है ना, और जंतु तो सजीव होते ही हैं। तो ये आपके जिनमें आपका जीवन होता है वो सब आपके जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सभी। ठीक है, तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आ गए। अब देखिए, जीवित पादप और प्राणी इत्यादि जो है ये पर्यावरण के जैविक संगठक है, ये आपको समझा दिया गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अजैविक संगठक कौन है, तो आपका जो जल है, मृदा है, वायु है, प्रकाश है, ये सब तो आपके, इन सब में जीवन नहीं होता है। ठीक है ना, जल ही जीवन है कहा जाता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके जीवित चीज़ें हैं, इसीलिए आपके ये जैविक पर्यावरण है। आपका मृदा हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो ये सभी आपके अजैविक संगठन में, यानी मतलब कि पर्यावरण के अजैविक संगठक हैं। ठीक है ना, तो इनसे अजैविक पर्यावरण बनेगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन क्या लगाएंगे, 1986, 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, छाता विधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, कुछ आपके पर्यावरण संबंधी अधिनियम हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक गलत है वो बताना है। तो आपको देखिए, ध्यान से आपको पढ़ना है, ये सब के सब आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, सारे के सारे में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था, तो 1980 में आया था। बस छोटा छोटा अंतर है, ये वन्य जीव यानी कि जो आपके वन में जो जीव रहते हैं उनके संरक्षण के लिए जो अधिनियम था 1972 में, और जो आपका वनों का संरक्षण है उसका अधिनियम आपका 1980 में। जैव विविधता का संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आपका 2002 में आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम भी आपका पूछा जाता है, ये आपदा प्रबंधन कब आया था, 2005 में। जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम आपका कब आया था, तो ये 1974 में आया था। और आपका वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो ये 1981 में आया था। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ऊपर वाले क्वेश्चन में 1986 था। ठीक है ना, तो वो आपका क्या था, 1986। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर जी हो गया। ठीक, तो इसके अलावा देखिए, ये वाला सबसे लास्ट वाला तो आपका गलत है, लेकिन इसके अलावा जो आपके ऊपर दिए हैं ये सब आपके सही हैं। और लास्ट वाले के जो सही आंसर है वो हो गया 1986, वो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया गया। तो 1986 वाला भी आपको याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी दिए हैं एफ तक के, ये सब आपको सन याद रखने हैं, कोई एक तो आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ओके, तो यह देखिए यहाँ पे ई वाला लास्ट वाला गलत था, मतलब जी वाला गलत था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब होता है, 1986 में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम क्या है कि आपका है राष्ट्रीय
और इसके बाद ग्रीन का मतलब हो गया हरित, और आपका ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया प्राधिकरण, ठीक है ना। तो ये आपसे भी पूछ लिया जाता है, हिंदी में लिखा होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका इंग्लिश में लिखा होता है। ये भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना कब की गई, तो ये भी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित ही है, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, ठीक है। तो आप याद रखना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, एक इसको भी याद रखना, ये आपका 2010 में स्थापित किया गया था। ओके, तो इसका अध्यक्ष भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है किसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके हैं आदर्श कुमार गोयल, ठीक है ना। तो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो हैं आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और एनजीटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी जगह पे कहीं पे सरकार पेड़ वोड़ काट रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए इस ट्रिब्यूनल में आप याचिका दायर कर सकते हो कि यहाँ पे पेड़ नहीं कटने चाहिए, तब ये उसकी देखभाल करेगी, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में आपका है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो आपके पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं इसके लिए कौन सा जो है टैग दिया जाता है, एग मार्क, इको मार्क, आईएसआई मार्क या फिर वाटर मार्क। तो जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं उनके लिए दिया जाता है इको मार्क, ठीक है ना। तो इको मार्क जो होता है ये पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा, 15 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 5 जून को। तो ये होता है आपका 5 जून को, ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी पर्यावरण की, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष जो पर्यावरण की थीम थी वो थी आपकी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, या फिर आपको ये वाला मिल सकता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आपको एक थीम मिल सकती है, ठीक। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर या फिर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इसका जो है मेज़बान देश इस बार कौन था, तो इस बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस का मेज़बान देश था पाकिस्तान, ठीक। तो याद रखना कि इस बार जो है मेज़बान देश पाकिस्तान था। और 2018 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी मेज़बानी भारत ने की थी, ठीक है। 2018 में भारत ने की थी, और जबकि इस बार 2021 में किसने की है, तो वो की है पाकिस्तान ने। और उस समय जब भारत ने मेज़बानी की थी उस समय थीम क्या थी, तो उस समय थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है आपसे, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस की लगभग 78% मात्रा आपके वायुमंडल में पाई जाती है। और 21% क्या पाया जाता है, तो 21% होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका कितनी होती है, वो होता है 21%, और आपका नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक। तो ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ओजोन परत में क्षरण किसकी वजह से होता है, तो ओजोन परत में जो छेद होता है वो आपका सूर्य से आने वाली यूवी किरणों की वजह से होता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों की वजह से होता है, ठीक है ना। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, ठीक है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका जो ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। वायुमंडल की जो परतें होती हैं आप सबको पता होंगी कि क्षोभ मंडल होता है, ठीक है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से होता है। तो जो समताप मंडल होता है वहाँ की जो निचली परत होती है वही होती है आपकी ओजोन परत, ठीक है ना। तो विश्व ओजोन दिवस भी कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हुआ था क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है, तो भूमिगत जल यानी कि जो पानी जो आपका जो है नल से पानी जो है ज़मीन के अंदर से आता है उसमें जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण का क्या नाम होता है, किसकी वजह से वो प्रदूषण होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, शैवाल की वजह से, विषाणु की वजह से या फिर आर्सेनिक की वजह से। तो भूमिगत जल का जो प्रदूषित करने वाला जो प्रदूषक है वो है आपका आर्सेनिक, ठीक है ना। तो आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है आपके भूमिगत जलों में जब आपका वो जल प्रदूषित रहता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है, जो 1992 में हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो अर्थ समिट की बात की जा रही है यहाँ पे, पृथ्वी सम्मेलन की 1992 वाले में।
तो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है ना। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, याद रखना। 1992 में जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ये जो है इसमें आपको याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 पारित किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे अलग से पूछता है कि एजेंडा 21 जो है किस सम्मेलन में पारित किया गया था। तो याद रखना आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। ये आपसे पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा का कारण, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है? जी हाँ, इसकी वजह से तो होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है? हाँ, इसकी वजह से भी होती है। तो ए और बी दोनों से, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि वो आपके पहला यानी कि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो गया वो हो गया आपका ए और बी दोनों से। तो अम्लीय वर्षा जो है इन दोनों के कारण होती है, ठीक है ना। तो अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन से हमें क्या सूचना मिलती है? वायु प्रदूषण की सूचना मिलती है, या फिर जल प्रदूषण की, या फिर मृदा प्रदूषण की, या फिर ध्वनि प्रदूषण की? तो जो लाइकेन है ये सबसे अच्छे प्रदूषक है किसके? वायु प्रदूषण के। यानी कि जब वायु प्रदूषण होता है तब लाइकेन से जो है इसकी सूचना मिलती है, ठीक है ना। लाइकेन्स पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक हैं, ये तो आपको याद रखना है। और लाइकेन का निर्माण आपसे पूछ लिया जाता है कि लाइकेन किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। तो लाइकेन का निर्माण होता है कवक और शैवाल से, ठीक है ना। तो कवक और शैवाल इन दोनों से मिलकर के लाइकेन का निर्माण होता है, फंजाई एंड एल्गाई, ठीक है ना। तो कवक और शैवाल ये दोनों याद रखना है, इनसे लाइकेन बनता है। और लाइकेन से जो है क्या पता चलता है कि वायु प्रदूषण का पता चलता है लाइकेन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? तो हरे पौधे आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। उत्पादक होते हैं, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर सर्वाहारी उपभोक्ता। तो पहले तो आपको जानना है कि उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये आपके हरे पौधे जो है क्या होते हैं, ये आपके उत्पादक हो गए, ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो आपके उत्पादक पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। यानी कि आपको जो है बकरी को क्या खाना है? घास खाना है। तो घास भी जो है आपके क्या करती है? घास क्या हो गया? वो आपका उत्पादक होता है, क्योंकि वो आपके सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट आपका अपना खुद ही का भोजन वो बना लेती है, ठीक है ना। तो हरे पौधे आपके क्या हो गए? वो हो गए आपके उत्पादक। तो इसमें देखिए जो क्रम होता है क्या होता है कि उत्पादक होता है, उत्पादक को खाता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो कि आपका शाकाहारी होता है। और आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसको क्या खाता है? उसको खाता है आपका मांसाहारी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आपका अंतिम उपभोक्ता आता है जो कि आपका सर्वाहारी होता है। वो आपके इसको मांसाहारी को भी, इसको भी खा जाता है, इसको भी खा जाता है, ठीक है ना, और इसको भी खा जाता है। तो ये सर्वाहारी सभी को खाता है, ठीक है ना। तो उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाए, प्राथमिक उपभोक्ता इस पर निर्भर होता है उत्पादक पे, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पे, और अंतिम उपभोक्ता सब पे निर्भर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्रम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। शाकाहारी जंतु जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो अभी तो आपको बताया गया कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखा उत्पादक था, उसके बाद क्या था? ये आपका प्रथम चरण का उपभोक्ता था दूसरे नंबर पे, फिर आपका द्वितीय चरण का तीसरे नंबर पे, फिर आपका लास्ट में आपका सर्वाहारी था आपका चौथे चरण पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्रम था, अभी अभी आपने ऊपर देखा था। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है यानी कि जैविक से अजैविक में, फिर अजैविक से जैविक में जो चक्रण होता है उसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखना, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्व को जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को क्या कहते हैं? तो वो कह देते हैं हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र। तो अजैविक से जैविक में गया, फिर जैविक से अजैविक में आ गया, तो ये आपका भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी है, ठीक है। जैव विविधता वाली घाटी इसमें से कौन सी है?
साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, साइलेंट वैली कहाँ पे है ये पूछा जाता है आपसे, जगह का नाम, तो ये आपके कहाँ पे है, केरल में है साइलेंट वैली, या फिर शांत घाटी कहाँ पे है, ये केरल में है। कश्मीर घाटी में आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, या फिर सुरमा घाटी में, या फिर फूलों की घाटी। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता अगर पूछा जाएगा कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली में, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपके केरल में स्थित, ठीक। तो साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहाँ पे है, केरल राज्य में स्थित है। और जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। फूलों की घाटी भी आपसे पूछा गया है पहले, तो फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। और शांत घाटी कहाँ पे है, तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से कौन सा संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, या फिर रामसर सम्मेलन। तो जो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित था वो था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था, वो ये हुआ था 1997 में। ये आपके किससे संबंधित था, ये आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। और क्योटो कहाँ पे है, तो क्योटो जो है जापान का एक शहर है, ठीक है ना। तो कब हुआ था, सन क्या है, तो इसका सन इसका क्योटो प्रोटोकॉल का 1997, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से बचाव की बात इसमें कही गई क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 से, लेकिन इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1997 में किया गया था। और ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, यानी कि आपने ग्लोबल वार्मिंग सुनी होगी, ठीक है ना। तो भूमंडलीय तापन इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या कारण है। भारी वर्षा के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के कारण होती है, या फिर वनों में वृद्धि के कारण होती है। तो जो भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण है असली, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग डेली डेली वृद्धि कर रहे हैं, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो गया। तो इसमें जो है आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो आप याद रखना जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि क्या है, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये आपको पता है कि वर्तमान में इसका आयोजन किया जा रहा है, नवंबर स्टार्ट हो गया है। और ये इसका जो है आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, ये हो रहा है आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है इस COP 26 में शामिल हुए हैं, ठीक है ना। तो ये COP 26 जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन है। ये आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका COP 21 कब हुआ था, COP 21, ठीक है। COP 21 जो है ये हुआ था आपके पेरिस में, ठीक है ना। तो पेरिस में हुआ था, और इसका सन भी आप याद रखेंगे कब हुआ था, COP 21 हुआ था आपके 2015 में, ठीक है ना। अगर आपसे COP 26 नहीं पूछेगा तो आपसे COP 21 पूछा जा सकता है, तो COP 21 भी आप याद रखना। COP 26 कहाँ पे हो रहा है, तो COP 26 अभी लेटेस्ट वाला है, ये आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन है। और COP 21 कहाँ पे हुआ था, तो COP 21 2015 में हुआ था, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो है ये 20 क्वेश्चन जो है पर्यावरण से संबंधित समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप क्या करेंगे कि आप फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सब पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।